हेलो बच्चों, दीपावली से पहले जहाँ पे हमने अपना ट्रिग्नोमेट्री किया था उसके आगे से हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं इसमें किस तरह से क्वेश्चन करना है हमें। कि इसमें लिखा है इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन देखो राइट एंगल ट्राइंगल जो दे रखा है उसको हमें ध्यान से बनाना है। तो यहाँ पे जो राइट एंगल ट्राइंगल हमें दे रखा है उसमें क्या है कि आपको जो 90 डिग्री है राइट एंगल वो सी पॉइंट पे लेना है, मतलब सी हमको यहाँ पे लेना है। और ए कैसे लेना है, यहाँ देखिए tan ए हमारे पास गिवन है। तो ए जो है वो इसका क्या है, एक्यूट एंगल है जिसको हम थीटा कहते थे। तो ए पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब बचा बी वो यहाँ आ जाएगा ए बी सी। तो इस क्वेश्चन में डायग्राम बहुत केयरफुली बनाना है कि इन आ राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, कि जो राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री वो सी पॉइंट पे लेना है। और tan ए इक्वल टू 1 दे रखा है, यानी कि एंगल जो थीटा होता था हमारे पास अब वो हमें ए पॉइंट यहाँ पे लेना है। इसका बचा पॉइंट बी वो हम यहाँ पे ले लेंगे। तो हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी इस तरह से बन जाएगा। अब जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास गिवन है कि tan ए है जो हमारे पास वो 1 दे रखा है यहाँ पे। तो इसको इसमें लिखेंगे हम ट्राइंगल में। कैसे लिखना है हमें, tan ए होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब परपेंडिकुलर भी यहाँ पे 1 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा ये रेशियो गिवन है, तो रेशियो को मैंने बताया था कि के टर्म्स में लिखते हैं हमेशा। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे के, और यहाँ जब अपॉन में कुछ नहीं है तो ये भी यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 रहेगा, उसको भी हम क्या लिख लेंगे, के लिख लेंगे। यानी कि हमारे पास के और ये भी क्या होगा के, कोई वैल्यू नहीं तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्या करते हैं, इसमें थर्ड साइड निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी हमारे पास, लिखते हैं उसको कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इसमें ए बी है तो हम लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, बेस है हमारे पास ए सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है बी सी। तो ए बी हमें निकालना है यहाँ पे, ए सी की वैल्यू हमारे पास के स्क्वायर और बी सी की वैल्यू हमारे पास के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर। जब हम स्क्वायर को इधर लगाएंगे रूट आ जाएगा, इसको हम सॉल्व तो ए बी आ जाएगा हमारे पास √2k। स्क्वायर वाला टर्म स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो हमारे पास ये ए बी आ गया। अब हमें इसमें जो वेरीफाई करना है आगे कि वेरीफाई दैट 2 sin a cos a इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन में sin a और cos a हमें चाहिए होगा। तो इस ट्राइंगल से हम sin a और cos a की वैल्यू निकालेंगे। cos a निकालना है तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है हमारे पास ए सी और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए बी। ए सी यानी कि बेस की वैल्यू हो जाएगी के और ए बी जो हमारे पास है यहाँ पे √2k, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे जाएगा √2k, के से के कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 1/√2। साइन ए में यहाँ पे चाहिए, साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। साइन ए हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है ट्राइंगल में बी सी, हाइपोटेन्यूज है ये साइड ए बी। बी सी हमारे पास के है और ए सी भी हमारे पास कितना है, ए सी भी हमारे पास है यहाँ पे ए सी, ए सी नहीं यहाँ पे ए बी आएगा, हाइपोटेन्यूज होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए बी यहाँ पे आ जाएगा √2k। तो के से के कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 1/√2। अब जो हमें वेरिफिकेशन करना है उसका हम आर एच एस लिखेंगे कि आर एच एस, इसका एल एच एस लिखेंगे यहाँ पे एल एच एस लिखेंगे। ये कितना हमारे पास फेवर है 2 sin a और यहाँ पे कितना है cos a। 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे, ये sin a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/√2, cos a कितना है 1/√2। तो ये √2 मल्टीप्लाई कर 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो हमने देखा कि 2 sin a cos a को सॉल्व तो 1 आ रहा है, यानी कि हमारे पास वेरीफाई होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस वेरीफाई, हैंस वेरीफाई। तो सिंपल वही क्वेश्चन है पीछे के पैटर्न के बेस पे कि जो भी हमारे पास गिवन है उससे हमें ट्राइंगल बनाना है और ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड निकालनी है। अगर यहाँ पे कुछ वेरीफाई करने को करें तो वहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखिए कौन कौन सा आ रहा है। यहाँ साइन ए आ रहा था, कॉस ए आ रहा था, उसकी हमें वैल्यू निकालनी है और बाद में उसके एलएचएस में हम पुट करके और सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन को, तो यहाँ पे हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास गिवन है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। तो बार बार क्वेश्चन में कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ते समय में राइट एंगल देखना कहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे जो राइट एंगल हमें लेना है वो लेना है सी पॉइंट पे। तो ट्राइंगल बनाते हैं इसमें कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी
राइट एंगल है वो सी पॉइंट पे है, यानी कि जो 90 डिग्री वहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, सी पॉइंट को ड्रा करेंगे। इसका तो हमें गिवन है tan A, जो थीटा होता था वहाँ पे A गिवन है, मतलब जहाँ थीटा हम ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल में वहाँ पे हमें क्या ड्रॉ करना है, A एंगल लेना है। इसके बाद B पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब ट्राइंगल बन गया। अब हमारे पास गिवन क्या है, tan A, तो हम लिखेंगे हमारे पास जो गिवन है वो है tan A = 1/√3 गिवन है। तो इसको हम ट्राइंगल में लिखते हैं, जब ट्राइंगल में लिखते हैं तो इसको रेशियो गिवन होता है तो उसको K की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये वैल्यू जो वो परपेंडिकुलर में लिखी जाएगी, K हो जाएगा यहाँ पे, और जो बेस है हमारे पास ट्राइंगल का बेस यही हो जाएगा √3K। इसको अगर हम चाहें तो यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं कि BC जो है वो हमने लिया है K, और AC जो है वो हमने यहाँ पे लिया है √3K। इस तरह से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पे AB हमारे पास गिवन है, बेस हमारे पास है BAC, और परपेंडिकुलर है हमारे पास यहाँ पे BC। तो AC जो है हमारे पास उसकी वैल्यू है √3K, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और BC यहाँ पे है K, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ये जाएगा यहाँ पे 3K स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा ये K स्क्वायर। इसको ऐड करें तो 3/1 हो जाएगा 4K स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा AB स्क्वायर। फिर समझते हैं एक बार कि राइट एंगल ट्राइंगल जो था हमारे पास, ये हमने यहाँ से ड्रॉ किया कि राइट एंगल ट्राइंगल एट C पे लेना है। tan A गिवन है तो एंगल की जगह यहाँ पे जो थीटा होता है वहाँ पे A आ जाएगा, बचा हुआ पॉइंट P। tan A 1/√3 गिवन था, इसको हम रेशियो की, ये रेशियो हमारे पास होता है तो इसकी वैल्यू हम किसी K के टर्म से मान लेते हैं कि BC जो है परपेंडिकुलर 1 है तो यहाँ पे BC की वैल्यू K आ जाएगी, K आ जाएगा। AC जो वो √3 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर स्क्वायर हटाए यहाँ से तो ये आ जाएगा AB = √4K स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2K, क्योंकि 4 का स्क्वायर √2 होता है, K स्क्वायर का टर्म रूट से बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा K। अब थर्ड साइड पता लगे। अब हमें वैल्यू इसकी निकालनी है sin A। तो देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। तो sin A हमें निकालना है, sin A। तो sin A हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें एंगल A है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा BC, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी AB। ये BC हमारे पास K था गिवन, AB हमारे पास है 2K, तो ये यहाँ से K से K कैंसिल आ जाएगा 1/2। इसका मतलब है cos B। cos B देखते हैं। अब cos B में क्या है कि एंगल हमें ये नहीं लेना है, एंगल हमारा ये हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ दूसरे ट्राइंगल में ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ट्राइंगल यही हमारे पास रहेगा AC, यहाँ पे बस एंगल ये वाला ले रहे हैं हम A, और जब B की वैल्यू निकालेंगे B, तो यहाँ पे ये B को हम एंगल मानेंगे, ये 90 डिग्री। अब देखते हैं cos B हमारे पास क्या होता है। तो cos हमने पढ़ा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल में बेस क्या हो जाएगा, तो उन्हें बताया था कि जो हमारा एंगल होता है वो हमारा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में बनता है। तो हाइपोटेन्यूज ये हो गई, तो इसके साथ ये एंगल बनना सेट है, तो ये हमारी बेस हो जाएगी यहाँ पे। तो बेस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे, इसकी वैल्यू है K, और ये है यहाँ पे √3K। तो बेस जो है यहाँ पे, बेस को अगर हम लिखना चाहें BC, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा यहाँ पे AB। तो BC की वैल्यू है यहाँ पे K, और AB की वैल्यू है हमारे पास ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है 2K। तो ये K से K कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 1/2। तो इस तरह से हमें एंगल को देख के वैल्यू निकालनी है। फिर देखते हैं यहाँ पे cos A आ रहा है। तो cos A के लिए मतलब एंगल हमें A वाला लेना है, तो फिर इस ट्राइंगल पे आ जाएंगे। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे बेस क्या है हमारे पास, ये AC, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे AB। AC जो है हमारे पास वो है √3K, और AB जो है हमारे पास वो है 2K। तो ये यहाँ पे K से K कैंसिल हो जाएगा, √3/2। फिर देखते हैं जिसकी मैं वैल्यू निकाल, उसमें sin B भी आ रहा है, तो ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है हमें sin B। फिर देखते हैं जो साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो B एंगल यहाँ पे लेना है हमें। तो B के लिए ये वाला एंगल हो जाएगा यहाँ पे। तो B देखते हैं, तो साइन B एंगल ये है, तो परपेंडिकुलर देखना है हमें। तो मैंने बताया था कि जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे AC रहेगा हमारे पास, AC, और हाइपोटेन्यूज रहेगी यहाँ पे AB।
ए सी जो है हमारे पास वो है √3 के, और ए बी जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा था 2 के, तो आ जाएगा यहाँ पे 2 के, ये कैसे के कैंसिल आ जाएगा √3/2। तो इस तरह से हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं एंगल के रेस्पेक्ट में। जैसे ही एंगल चेंज होता है, मान लो ये यहाँ पे ए था, फिर यहाँ पे बी हो गया, तो जो एंगल चेंज होता है तो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू चेंज हो जाती है, उस एंगल के रेस्पेक्ट में हम लेते हैं। अब हमें जो उसकी वैल्यू निकालनी है उसको हम देखते हैं। ये हमारे पास गिवन है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो साइन ए की वैल्यू है 1/2, ये जो हमें कैलकुलेट की थी। कॉस बी की वैल्यू है 1/2 प्लस कॉस ए है यहाँ पे √3/2 और साइन बी है हमारे पास ये √3/2। इसको हम सिंप्लीफाई करेगा 1/4, √3 आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 × 4, एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 4 और 1 + 3 करेंगे, ये हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वेरीफाई करने का हो चाहे वैल्यू निकालने का हो, जो भी आपके पास गिवन है उससे ट्रायंगल बनाइए, पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड निकालिए। चाहे वैल्यू निकालने के लिए आए यहाँ पे, चाहे कोई वेरीफाई करने के लिए आए, उसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट, सबकी वैल्यू सेपरेट लगाइए। फिर जो भी वैल्यू निकल के आती है फिर उसकी वैल्यू उस एक्सप्रेशन में पुट कीजिए जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास गिवन है साइन थीटा = 4/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan थीटा - 5 cos थीटा sec थीटा प्लस 4 cos थीटा। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो पीछे वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सिमिलर क्या करना है हमें, इसमें जो हमारे पास गिवन है उसको लिखना है हमें यहाँ पे कि हमारे पास गिवन है साइन थीटा = 4/5। इससे बनाना है हमें ट्राइंगल। तो साइन थीटा जो हमारे पास होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें एंगल हमारे पास थीटा दे रखा है यहाँ फंक्शन में, तो हम थीटा एंगल ले लेंगे यहाँ पर, ये 90 डिग्री हो जाएगा। कुछ भी पॉइंट मान लीजिए इसमें ए बी सी, अगर एंगल हमें यहाँ पे ए डिफाइन होता तो हम ये ए पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, तो एंगल हमारा पॉइंट के टर्म्स में ही होता। अब यहाँ पे थीटा कहा गया तो हम एंगल थीटा मानेंगे और पॉइंट कोई भी ले सकते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या हमारे पास साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए बी जो है हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, तो 4 के हाइपोटेन्यूज हमारे पास है ए सी, तो हो जाएगा 5 के। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे कि लेट ए वी = हमने ए बी को डिफाइन करा 4 के और ए सी को जो हमने डिफाइन करा है वो करा है 5 के। तो इस तरह से ट्राइंगल बन गया। अब क्या करते हैं हम, जो भी हमारे पास साइड नहीं पता है हमें ट्राइंगल में, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से उसको कैलकुलेट करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए सी का स्क्वायर, बेस है हमारे पास बी सी और परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी। अगर किसी को बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पहचानने में दिक्कत हो तो फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाया है उसमें बहुत क्लियरली मैंने सारी चीज़ें समझाई कि कैसे आपको हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस को पहचाना, तो आप वो देख सकते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। ए सी हमारे पास गिवन है 5K का स्क्वायर, बी सी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है और ए बी जो हमारे पास है वो है 4K। ये हो जाएगा 5 5 25K स्क्वायर, बी सी 4 हो जाएगा ये 16K स्क्वायर। हमें बी सी की वैल्यू निकालिए, तो बी सी को हम इधर रखेंगे और ये वाला टर्म इधर ट्रांसपोज 25K स्क्वायर -16K स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे बी सी स्क्वायर। 25 - 16 9K स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और K स्क्वायर का ये आ जाएगा K, यानी कि जो बी सी है वो हमारे पास 3K निकल के आया है। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है इस पूरे एक्सप्रेशन की, इसमें कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहे हैं उनकी हम वैल्यू निकालेंगे। तो पहला हमें यहाँ पे दिख रहा है टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ए बी और बेस हो जाएगा यहाँ पे बी सी। तो ए बी की हो जाएगी 4K और बी सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ये जो हमें कैलकुलेट की है 3K। K से K कैंसिल आ जाएगा 4/3। इसके बाद इसमें आ रहा है कॉस थीटा, तो कॉस का हम निकालते हैं
कॉज हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे बेस है BC और हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास वो है AC। BC की वैल्यू हो जाएगी 3K, AC की वैल्यू हो जाएगी 5K, K से K कैंसिल हो जाएगा 3/5। sec थीटा देखते हैं। sec थीटा हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज है AC और बेस है हमारे पास BC। कह सकते हैं कि ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसमें जो वैल्यू होगी वो जाएगी 5K अपॉन में 3K, K से K कैंसिल हो जाएगा 5/3। इसके बाद sec के बाद आता है cot थीटा। cot थीटा, cot जो होता है हमारे पास तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है यहाँ पे BC और परपेंडिकुलर हमारे पास AB। ये भी कह सकते हैं कि जो cot होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास AB की वैल्यू 4K, BC की वैल्यू BC यहाँ पे आएगा 3K और AB की वैल्यू आएगी यहाँ पे 4K, तो एक K से K कैंसिल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3/4। इसके बाद जो भी मैं एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली उसको हम लिखते हैं और उसमें सारी वैल्यू पुट करनी होती है। तो हमारे पास जो गिवन हमें जिसकी वैल्यू निकाली वो है 4 tan थीटा माइनस का 5 cos थीटा अपॉन में sec थीटा दे रखा है यहाँ पे प्लस का 4 cot थीटा दे रखा है। तो सारी वैल्यू पुट करते हैं इसमें। यहाँ tan थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4/3 माइनस 5 cos थीटा की वैल्यू थी यहाँ पे 3/5। इसके बाद यहाँ पे आ रहा sec थीटा की वैल्यू 5/3 और प्लस 4 cot थीटा की वैल्यू 3/4। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बना। सॉल्व करते हैं इसको, ये मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा यहाँ पे 4 4 जा 16/3। ये अगर 5 से 5 कट कर दें हम तो ये बचेगा यहाँ पे माइनस का 3, ये 5/3 और यहाँ 4 से 4 ये डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड होके और यहाँ पे बचेगा ये 3। अब इसको हमें एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। यहाँ जब कुछ नहीं होता तो 1/में 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, यहाँ पे 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 1 आएगा यहाँ पे, 1 की मल्टीप्लाई 16 तो 16 माइनस यहाँ 1 है, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 3 या 9। अब फिर से यहाँ पे 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3, इस 3 से इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 5 से तो 5, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 3 या 9। 16 अगर 16 माइनस 9 करें हम तो आएगा 7/3। यहाँ देखें 9 + 5 आएगा 14/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 7/14, 7 बन जा 7 और 7 2 जा 14 यानी कि 1/2। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो उसको लिखिए, उससे बनाइए ट्राइंगल। ट्राइंगल में जो भी साइड हमें नहीं पता तो पाइथागोरस थ्योरम से लगा के हमको वो पता करनी है। उसके बाद जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं वो सारे आप कैलकुलेट कीजिए। सारे जब कैलकुलेट हो जाए तो जिसकी भी वैल्यू में निकालनी है एक्सप्रेशन की उसमें वैल्यू पुट करके और उसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन 3 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है 16 cot A = 12। तो इसको हम लिखते हैं 16 cot A = 12 हमारे पास गिवन है। तो इससे पहले रेशियो निकालेंगे, cot A का क्या हो जाएगा, तो cot A का रेशियो हो जाएगा 12/16, मल्टीप्लाई वाले को हम डिवाइड में ले आए। अब हमने देखा जो cot A हमारे पास होता है उससे हम बनाते हैं ट्राइंगल। तो cot A का जो रेशियो होता है वो होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे जो एंगल है वो हमारे पास A है, तो A को हम यहाँ पे लेंगे एंगल के टर्म्स पे, B यहाँ ले लीजिए, आप C यहाँ पे ले लीजिए। 90 डिग्री डिफाइन नहीं है तो B को ले लीजिए या C को ले लीजिए, A को नहीं ले सकते बस, क्योंकि A हमारे पास एक्यूट एंगल डिफाइन है, A को हमें यहीं पे लेना है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि cot A जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 12K और परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे 16K। अब इसको हम लिख देते हैं कि हमने जो डिफाइन करा है वो AB = 12K और BC जो है उसको हमने लेट करा है BC = 16K।
अब इसके बाद थर्ड साइड में पता नहीं है तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम थर्ड साइड निकालते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमें लिखना होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस। बेस है हमारे पास ए बी और ये है बी सी परपेंडिकुलर। तो ए सी हमारे पास ए सी स्क्वायर, ए बी हमारे पास 12 के और बी सी हमारे पास है कितना 16 के। तो 12 का स्क्वायर 144 के स्क्वायर, 16 है हमारे पास 256 के स्क्वायर। इसको अगर हम ऐड करें तो आ जाएगा 400 के स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पे ए सी स्क्वायर। इसको हटाएंगे यहाँ पे रूट आ जाएगा तो 400 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 20 और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट है के। तो ए सी इक्वल्स टू 20 के आ जाएगा। तो हमें तो थर्ड साइड नहीं पता है तो हम उसको इस तरह से पाइथागोरस से कैलकुलेट करना है। अब हम देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। इस एक्सप्रेशन में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए और कॉस ए आ रहे हैं। तो साइन ए निकालेंगे हम और कॉस ए कैलकुलेट करेंगे। साइन ए जो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे बी सी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। बी सी की वैल्यू 16 के, हाइपोटेन्यूज ए सी की वैल्यू हमने 20 के यहाँ पे कैलकुलेट की है। तो आ जाएगा 20 कैसे के कैंसिल आ जाएगा 16 अपॉन में 20। कॉस ए देखते हैं। कॉस ए जो हमारे पास होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे आ जाएगा ए बी और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा हमारे पास ए सी। तो ए बी आ जाएगा यहाँ पे 12 के और ए सी हमारे पास है यहाँ पे 20 के। तो यहाँ पे लिख देंगे 20 के, ये कैसे के हो जाएगा कैंसिल। इसका देखते हैं यहाँ पे आता है 12 अपॉन में 20। अब हमें इसकी वैल्यू निकाली तो इसको हम लिखते हैं एक्सप्रेशन को। ये हमारे पास है साइन ए प्लस कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए। साइन की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू है 16 अपॉन 20 प्लस कॉस ए की वैल्यू है यहाँ पे 12 अपॉन में 20। तो जगह पे 16 अपॉन में 20 साइन ए माइनस कॉस ए 12 अपॉन में 20। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आएगा, यहाँ पे 20 लिखेंगे हम, ऊपर 16 प्लस 12। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो 20 और न्यूमिनेटर वो माइनस होगा 16 माइनस 12। तो 16 प्लस 12 जाएगा 28 अपॉन में 20। यह जाएगा 16 माइनस 12 हो जाएगा 4 अपॉन में 20। 20 से 20 कट, यह जाएगा 28 अपॉन में 4, 4 7 जा 28। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू इस एक्सप्रेशन की निकल के आएगी वो 7 निकल के आएगी। तो सारे क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस हैं कि जो भी हमें रेशियो की वैल्यू वो फिर लिखना है, उससे बनाना है ट्राइंगल। ट्राइंगल से जो थर्ड साइड नहीं पता है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। जो भी एक्सप्रेशन आपको चाहे वैल्यू निकालनी हो चाहे वेरीफाई करना हो, उसमें उसकी सारी आप वैल्यू पढ़िए, उसको करिए सिंप्लीफाई। तो जो भी मैं स्टेप्स बता रहा हूँ कॉमन स्टेप्स, वो आप मतलब कि एज अ कॉन्सेप्ट याद रखिए, ताकि अगर कोई नया क्वेश्चन आता है जो आपको नहीं आता तो आप उस पर इसी तरह से अप्रोच करेंगे और वो नया क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 4 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हमारे पास गिवन है इन अ ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास इसमें गिवन है। उसमें जो राइट एंगल 90 डिग्री हमें लेना है पॉइंट, वो पी को लेना है। तो ट्राइंगल में राइट एंगल ये होगा हमारे पास 90 डिग्री, तो यहाँ पे हमें पी पॉइंट आ गया। इसका हम देखते हैं कि एंगल कौन सा लेंगे। इसमें तो लिखा है राइट एंगल एट पी, ओ पी हमारे पास है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो अभी हमें ओ क्लियर नहीं है कि ओ यहाँ लेंगे कि हम ओ यहाँ पे लेंगे। इसका ये एक इक्वेशन गिवन है, इसका यूज़ करेंगे हम अभी। और इसका यहाँ लिखा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। तो एंगल हमें यहाँ से डिफाइन होगा कि जो एक्यूट एंगल है वो कौन सा लेना है। तो साइन क्यू लिखा है यहाँ पे, तो मतलब क्यू पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे। ये वाला हमारे पास क्या हो गया, एंगल हो गया। ओ पॉइंट हम यहाँ पे ले लेंगे। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारे पास किस तरह से इसको कैलकुलेट करें। तो ओ पी हमारे पास 7 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है। तो अभी ओ पॉइंट क्लियर हो गया, तो हम ओ पी को लिख लेंगे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे साइन क्यू और कॉस क्यू। तो कैसे करना है हमें इसमें, अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इसमें लगाएंगे तो हमारे पास ये बनेगा यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम यहाँ पे देखें ओ क्यू स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे वो क्या है, ओ क्यू है, तो ओ क्यू स्क्वायर
बेस का स्क्वायर, बेस है यहाँ पे क्यू पी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पे मेरे पास ओ पी। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ओ क्यू भी नहीं गिवन है, ना ही हमारे पास क्यू पी गिवन है, केवल हमारे पास ओ पी गिवन है। तो ओ क्यू स्क्वायर, तो ये आप देखिए यहाँ पे ओ क्यू और पी क्यू में एक रिलेशन गिवन है। चाहे आप यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू निकालिए, चाहे यहाँ पे आप पी क्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, किसी की भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम क्यू पी स्क्वायर इसको लिखें और यहाँ पे ओ पी हमारे पास गिवन है 7 का स्क्वायर, जो हमारे पास गिवन है एक्सप्रेशन वहाँ पे गिवन है ओ क्यू, इसको डाल देंगे इक्वेशन 1, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ से अगर हम ओ क्यू की वैल्यू निकालना चाहें, ओ क्यू की वैल्यू हो जाएगी तो पी क्यू को देगा 1 प्लस पी क्यू। आप चाहे पी क्यू की वैल्यू निकालिए चाहे ओ क्यू, किसी एक की वैल्यू निकाल के हमें यहाँ पे पुट करनी है। इसको कर दिए पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तब देखते हैं क्या बनता है। इसको ओ क्यू की वैल्यू ये है तो ओ क्यू की जगह हम लिख देंगे 1 प्लस पी क्यू, जगह 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा ये क्यू पी स्क्वायर, ऐसे लिखिए आप, और यहाँ पे आ जाएगा ये 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या बनना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a होगा 1 और b होगा यहाँ पे पी क्यू, यह आएगा यहाँ पे क्यू पी स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49। ये यहाँ पे देखिए आप प्लस का पी क्यू स्क्वायर, ये क्यू पी स्क्वायर है। तो अगर हम इसको उधर जब लेके जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 2pq, इसको अगर हम उधर ले जाए तो हो जाएगा क्यू पी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखिए पी क्यू स्क्वायर लिखा है, ये क्यू पी स्क्वायर है, बात एक ही है क्योंकि यहाँ पे लेंथ ही बात करें, चाहे क्यू पी लिखिए चाहे पी क्यू, लेंथ यही आएगी। तो इसको हम इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का पी क्यू स्क्वायर प्लस 49। तो पी क्यू स्क्वायर हो चाहे क्यू पी स्क्वायर, दोनों एक ही लेंथ है तो इनके बराबर होगी, तो ये हो जाएगा कट, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा 2pq इक्वल टू 49 बचा, 1 को उधर जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 2pq इक्वल टू 48, 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास pq की वैल्यू आ जाएगी, pq जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 2 4 2 4 8, तो pq की वैल्यू हमारे पास 24 सेंटीमीटर निकल के आएगी यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे ये यूनिट इसकी गिवन है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी क्यू भी जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा 24 सेंटीमीटर। अब अगर हमें पी क्यू पता लग गया है, पी क्यू हमारे पास गिवन आ गया, ओ पी में पहले से पता था, तो बच्ची कौन सी है ओ क्यू, ओ क्यू भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी ये ओ क्यू। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस इक्वेशन में यहाँ पे इसको रखते हैं ओ क्यू को हम लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू, तो 1 प्लस पी क्यू की वैल्यू है 24, तो हमारे पास जो ओ क्यू है वो हमारे पास निकलेगा 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम तीनों साइडें यहाँ पे निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे पीछे क्वेश्चन में क्या था, मेरे पास रेशियो गिवन होता था, उससे हम ट्राइंगल में 2 साइडें गिवन होती थी, 2 लिख के तीसरी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि एक साइड तो गिवन है हमें, लेकिन जो दूसरी साइड है वो साइड नहीं गिवन है, एक यहाँ पे ये डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन में रिलेशन गिवन है, तो चाहे रिलेशन यहाँ माइनस का लिखा हो चाहे प्लस का लिखा हो, हमें वही करना है कि ट्राइंगल बनाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, जो वैल्यू आपको गिवन है उसको आप लिखिए, और यहाँ पे जो अननोन टर्म्स आएंगे उनकी वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ पे इक्वेशन से, और उसको पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई करके आपको एक अननोन की वैल्यू यहाँ पे पता लग जाएगी। तो सारी वैल्यूज हम इस तरह से निकाल सकते हैं, जो भी वैल्यू आपको पता लगे उसको आप रिलेशन में फिर से पुट कीजिए, तीसरी वैल्यू पता लग जाएगी। तो इस तरह से हम तीनों साइडें पता कर सकते हैं। हमारे पास पी क्यू भी पता लग गया है, पी क्यू गया है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, और ओ पी पहले से गिवन था ये हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में, ओ पी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओ क्यू हमने यहाँ पे फिर से वैल्यू पुट की, जो रिलेशन हमारे पास गिवन था, और उससे ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है इसमें, हमें निकालना है इसमें साइन क्यू। तो साइन क्यू में पता है क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे ओ क्यू, तो ओ पी हो जाएगा हमारे पास 7 और ओ क्यू हो जाएगा हमारे पास ये ओ क्यू अगर देखना चाहे ओ क्यू हो जाएगा 25। ऐसे ही कॉस क्यू निकालना है हमारे लिए, तो कॉस क्यू, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो जाएगा पी क्यू और हाइपोटेन्यूज ओ क्यू, तो पी क्यू हमारे पास कितना निकल के आया यहाँ पे, पी क्यू आया 24 और हाइपोटेन्यूज कितनी आई 25 ओ क्यू। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं।
चाहे यहाँ माइनस हो चाहे यहाँ प्लस हो, आप एक अननोन की वैल्यू निकालिए, उसको इक्वेशन में पुट कीजिए। यही क्वेश्चन प्लस में भी आता है, कभी कभी माइनस में भी आता है, तो लेकिन दोनों में सेम कॉन्सेप्ट में यूज़ करना है।